शुरुआत हर बात की तरह एक शेर से करना चाहूँगी। भर आए तेरी आंखें तो एक बात कहूँ, भर आए तेरी आंखें तो एक बात कहूँ, कभी कभी तुझसे बिछड़ने का मलाल होता है। क्या कभी तुम्हारा भी मन हुआ है? कुछ कुछ होता है कि जैसे तुम्हारी लाइफ में भी एक राहुल हो, जिसकी अंजलि और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। उसी तरह मेरी लाइफ में भी एक वन एंड ओनली राहुल था, जिसके साथ मैं उठती थी, बैठती थी, खाती थी, पीती थी, सारी मस्तियाँ, सारी शरारतें बस उसी के साथ किया करती थी। मेरे उठने के बाद का पहला मैसेज और सोने से पहले का आखिरी मैसेज सिर्फ उसी स्टूपिड को सेंड किया करती थी मैं। हर रोज स्कूल बस आने के ठीक 10 मिनट पहले उसे मैसेज करके ये पूछना स्कूल आया है ना, और बदले में उसका वही सेम मैसेज आना, हाँ आ रहा हूँ, स्कूल में मिलते हैं। मेरी सीट के पीछे वाली सीट हमेशा उसी के लिए बुक रहती थी, और असेंबली की लाइन में मेरे पैरेलल उसके अलावा कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था। लंच बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, गॉसिप्स और जिंदगी के सारी प्रॉब्लम्स मैं बस उसी के साथ शेयर करती थी। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि जैसे ताज़ी बिरयानी की खुशबू कुकर का ढक्कन खुलते ही पूरी गली में फैल जाती है, उसी तरह हमारी दोस्ती के चर्चे भी पूरे स्कूल में मशहूर थे। पता है, मुझे चीज़ें खो देने की बहुत आदत थी। कभी चाबी तो कभी नोटबुक, कभी कभी तो मैं परफॉर्मेंस से पहले अपनी स्क्रिप्ट ही खो दिया करती थी। और मेरी खोई हुई चीज़ों को उसके अलावा कोई ढूंढ नहीं पाता था। पूरे स्कूल में मुझे उसके और उसे मेरे नाम से चिढ़ाया जाता था। सब अच्छा चल रहा था, पर शायद इस निक नेम्स के ज़माने में उसे भी कोई निक नेम से बुलाने वाली एक नई दोस्त मिल गई थी। नहीं, बाकी सब ठीक था, बस उसके बाद कुछ समय के लिए जिंदगी थम सी गई थी। जैसे नजर हटते ही गैस पर रखा हुआ दूध एकदम उबल कर नीचे बिखर जाता है ना, बस ठीक वैसे ही मेरी जरा सी नजर हटी और मेरी इतनी प्यारी, इतनी गहरी दोस्ती चंद पल में नीचे बिखर कर पता नहीं कहाँ चली गई। उसे ढूंढना बहुत चाहा, पर शायद मैं उसकी तरह चीजें ढूंढने में माहिर नहीं थी। उसने आज तक मेरी हर खोई हुई चीज मुझे ढूंढ कर दी, मगर न जाने क्यों मेरी इतनी अहम दोस्ती जिसे मैंने खो दिया, वो उसे ढूंढ ना पाया। और शायद जब मैंने ढूंढने की कोशिश शुरू करी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब एग्जैक्टली कुछ कुछ होता है की तरह इस रियल लाइफ के राहुल और अंजलि के बीच भी एक टीना आ गई थी। स्कूल खत्म होने के 2 दिन पहले भी हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा एक दूसरे के टच में रहेंगे, पर शायद वो वादे हम पूरा ना कर पाए। कभी कभी मुझे लगता है कितना अच्छा होता ना अगर स्कूल की तरह मैं उसकी दोस्ती को भी एक फेयरवेल दे पाती, और कुछ नहीं तो उसकी जाने की यादें तो यादगार बन पाती। स्कूल के बाद धीरे धीरे उससे पहले बातें खत्म हुई, फिर मिलना, और फिर उसने एक दिन नंबर ही बदल दिया। अब फेसबुक पे कभी कभार बातें हो जाती थी, पर ये कभी कभार पहले जैसा नहीं था, और बदलाव तो एक मुड़े हुए कागज पर भी निशान छोड़ जाता है। तो ये तो मेरा दिल था, मैं उदास थी, और फिर मुझे YGHD की नैना की एक बात याद आई कि हम कितना भी ट्राई करें, उस लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा, तो जहाँ है वहाँ का मजा लेते हैं। और मैंने खुद को समझाया कि जिंदगी का वो एक बहुत जरूरी हिस्सा था, मगर था तो एक हिस्सा ही, एक ऐसा हिस्सा जो आज तक मेरे दिल के कोने में एक याद बने बैठा है कि जिस दिन भी वो स्टूपिड मुझे मिलेगा, या मैं नहीं जानती मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, पर अगर वो मुझे मिला तो मैं उससे बहुत लड़ूंगी, झगड़ूंगी और ये कहूंगी कि क्यों उसने हमारी दोस्ती को कभी बचाने की कोशिश नहीं करी, क्यों उसने उस दिन फेयरवेल पे किया हुआ वादा नहीं निभाया, क्यों उसने एक पल में इतनी गहरी दोस्ती भुला के रख दी। और मैं जानती हूँ कि मेरे क्यों का उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए अब खुद को समझा चुकी हूँ
कि ज़रूरी नहीं कि कोई हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहेगा। इसलिए यही कहूँगी कि जितने भी दोस्त इस वक्त तुम्हारे पास हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में हैं, उनके साथ जितनी यादें समेट सको समेट लो, क्योंकि कुछ नहीं पता कब तुम्हारी लाइफ में भी एक टीना आ जाए और फिर से 1988 की कुछ कुछ होता है की तरह राहुल और अंजलि को अलग कर जाए। थैंक यू।